रोज़मर्रा की चीज़ें लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रही है, महंगाई, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार। तो मैं समझता हूँ जो आज जो महागठबंधन की सरकार बनी है उससे पूरे बिहार में एक नई उम्मीद जगी है। पूरे बिहार में नहीं, एक पूरे हिंदुस्तान में एक नई उम्मीद जगी है। AIMIM छोड़ने का एक जो है छोड़ने के बाद चारों में से सबसे ज़्यादा एलिगेशन सबसे ज़्यादा आप ही पर लगा कि आपने ही उसके पीछे मेहनत किया और मेहनत का नतीजा आपको मिल गया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अफरोज़ मासूम और आप देख रहे हैं सच्ची बात मीडिया। सीमांचल को बेसब्री से इंतज़ार थी कि शायद इस बार जो है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी की सरकार नए सिरे से बन रही है तो सीमांचल को शायद अहम जिम्मेदारी मिले सीमांचल के लोगों को, और सीमांचल के लोगों को बड़ी जिम्मेदारी मिली भी है, एक जदयू की तरफ से, एक कांग्रेस की तरफ से और एक आरजेडी की तरफ से। आपदा प्रबंधन मंत्री बने हैं भाई शाहनवाज आलम साहब। तो हम उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं से बातें करते हैं कि आखिर जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं बिहार की, प्राकृतिक आपदा, इन चीज़ों से कैसे निपटेंगे और क्या क्या जो जिम्मेदारी है किस हिसाब से सोचते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। चलिए, आप तमाम लोगों को बधाई हो, मुबारक हो, और ख़ास करके अररिया, जोकीहाट, तमाम सीमांचल के लोग धन्यवाद के पात्र हैं। अब तो खुश हैं, गदगद हैं? इसमें खुशी की कोई बात नहीं है, गदगद की कोई बात नहीं है। एक नई जिम्मेदारी का एहसास है, स्वाभाविक है। जब एक नई जिम्मेदारी मिलता है तो लोग हम चाहते हैं कि जो भी जिम्मेदारी हमको सौंपी गई है उसको ईमानदारी से, निष्ठा से करने का प्रयास करूँगा। क्या लगता है आपको कि युवा होने का फ़ायदा मिल गया आपको? देखिए, युवा होने की फ़ायदा नहीं बात है, ये तो हमारा दूसरा टर्म है। शीर्ष नेतृत्व को लगा, हम शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद भी देना चाहते हैं। उन्होंने कम आयु में एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो मैं भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का पूरा प्रयास करूँगा। आप सीमांचल से आते हैं और सीमांचल की जो सबसे बड़ी समस्या है आपदा को लेकर के, चाहे कभी कभी सुखाड़ आ जाता है तो कभी कभी बाढ़ आ जाती है, लोग प्राकृतिक आपदा से परेशान हैं, और एक शायद सोच समझ के ही जो है मंत्रालय का बंटवारा हुआ, तो आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, खास करके सामाजिक हिसाब से अगर सोचा जाए तो। नहीं, ठीक बात है। हम लोग पूर्व से ही जो सीमांचल में, खास करके अररिया, पूर्णिया, किशनगंज में हमेशा और हर वर्ष लोग प्राकृतिक आपदा से जूझते आ रहे हैं। चाहे बाढ़ पानी का मसला हो, चाहे कटान का मसला हो, चाहे धसान का मसला हो, तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए हम लोगों ने पूर्व में भी प्रयास किया था, और अब जब ये अहम जिम्मेदारी मिली है तो अभी तो शुरुआत है। हम लोग एक प्लान करेंगे कैसे इन सब मसलों को हम लोग दूर कर सकते हैं, उस सबको बैठ कर के वर्कआउट किया जाएगा। क्या आपको लगता है कि जो पापा का एक राजनीतिक कद बहुत बड़ा था उसका फ़ायदा मिला आपको? जाहिर सी बात है, तस्लीम साहब सीमांचल में काफ़ी बड़ा नाम है। लोग प्यार से उनको सीमांचल गांधी कहते थे, तो ये अच्छी बात है कि हम लोग उनके बताए हुए रास्ते पे चलने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। अब तक आप एक विधानसभा को संभाल रहे थे, अब तो पूरा बिहार को संभालना पड़ेगा, कैसे समझते हैं इन चीज़ को? आपको पूर्व में ही कहा ना, ये एक स्वाभाविक है कि बड़ी जिम्मेदारी है। हम लोग इसको ईमानदारी से, निष्ठा से, कर्मठ रूप से उसको जो जिम्मेदारी मिली है उसको निभाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। सवाल है, अमूमन जो है अब लोग कह रहे हैं, आपस में चर्चाएं भी है कि जो AIMIM छोड़ने का एक जो है छोड़ने के बाद चारों में से सबसे ज़्यादा एलिगेशन सबसे ज़्यादा आप ही पर लगा कि आपने ही उसके पीछे मेहनत किया और मेहनत का नतीजा आपको मिल गया। देखिए, मेहनत का नतीजा की बात नहीं है। आज भाजपा सरकार से पूरा भारत त्रस्त है।
लोग जो है रोज़मर्रा की चीज़ें लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रही है, महंगाई, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार। तो मैं समझता हूँ जो आज जो महागठबंधन की सरकार बनी है उससे पूरे बिहार में एक नई उम्मीद जगी है। पूरे बिहार में नहीं, एक पूरे हिंदुस्तान में एक नई उम्मीद जगी है। आप देख रहे थे सच्ची बात मीडिया। इस वक्त हमारे साथ थे बिहार के आपदा प्रबंधन मंत्री शाहनवाज़ आलम जी। किस तरह से अपनी बेबाकी से अपनी बात कह रहे थे और बता रहे थे कि जो जिम्मेदारी हमें मिली है हम उसे बखूबी पूरी तरह से निभाने की प्रयास करेंगे।